आज दिल्ली रोड, सहारनपुर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। उन्होंने बताया कि अगर आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है तो उसके रॉस हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। मैडम नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर अर्पिता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट वीप्रोस हॉस्पिटल, लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमारा वैक्सीनेशन का जो कैंप शुरू हुआ है गवर्नमेंट के तरह, सारे सीनियर सिटीजन्स अच्छे से लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। सारे सीनियर सिटीजन्स वैक्सीन के लिए हमारी लाइन लगी हुई है। अभी तक हमने 70+ वैक्सीनेशन ऑलरेडी सुबह से कर दिया है। कब तक रहेगा कैंप? ये रात तक शुरू ही है। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन सब करके आए, उनका टर्न हो गया है और अब हम यहाँ स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, जो भी सीनियर सिटीजन आएंगे उनके, और ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस चलती रहेगी। आज टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए अब तक? अभी तक हमारे 100+ रजिस्ट्रेशन हो गए। हाँ, 150 हो गए और अभी 75 तक का टीकाकरण हो भी गया है सुबह से लेकर। तो इस बीच में किसी को कोई परेशानी आई टीका करते हुए? नहीं, भगवान की दया से, सौभाग्य से किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। हम ये ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे सबको रख रहे हैं, उसके बाद उसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब चेक कर रहे हैं। पेशेंट को अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, सब आराम से घर सही से जा रहे हैं। संचालन, अपना नाम बताइए। मेरा नाम असित सिंह है, मैं वीप्रोस का संचालक हूँ। और आज जो कैंप लगाया है आपने वैक्सीनेशन का, कितने लोगों को डोज दी जा चुकी है और कितने लोगों को रिमेनिंग है? कैंप का जो रजिस्ट्रेशन था हमने 2 दिन पहले चालू किया था, जिसमें अल्टीमेटली हमने 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था, जिनका फोटो वेरिफिकेशन होने के बाद अभी तक हम लोग 80 लोगों को टोटल वैक्सीनेशन दे चुके हैं। 70 लोग हमारे अभी जो है वो ऑलरेडी प्रक्रिया में है। वैक्सीनेशन का जो तरीका भारत सरकार के मानकों के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पेशेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनको हम लोग आधा घंटा वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन वार्ड में रख रहे हैं। इस दौरान हमारे फिजिशियन डॉक्टर मोहित सिंगला उनका रूटीन चेकअप कर रहे हैं, जिससे कोई भी अगर अप्रिय घटना है, कुछ भी साइड इफेक्ट्स आए तो हम पूरी तरह सजग हैं, पूरी तरह तैयार हैं उस तरह की घटना को करने के लिए। लेकिन अच्छी बात हमें ये आई है कि कुछ पेशेंट्स जो ब्लड थिनर मेडिसिन वगैरह पे थे, उन केसेस में भी अल्टीमेटली अभी तक कोई हेमाटोमा या कोई इस तरह का कोई साइड इफेक्ट या कोई ड्रॉबैक देखने में नहीं है। वैक्सीन इज बीइंग एक्सेप्टेड इन अ वेरी वेल मैनर बाय द बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। अभी तक शिकायत नहीं की है। आधा घंटा हम लोग ऑब्जर्वेशन में शवासन की पोजीशन में मरीज को लिटाते हैं, जिससे प्रॉपर फ्लो अल्टीमेटली शरीर के हर जगह मेडिसिन पहुंच जाए, वैक्सीन पहुंच जाए। और थिंग्स आर गोइंग इन अ फैंटास्टिक। आप लोग देख भी रहे हैं। पर यूनिट क्या कुछ पे करना पड़ रहा है? पर यूनिट मरीज को 250 रुपए जो भारत सरकार द्वारा तय मानक है, उस हिसाब से 250 रुपए पे करना पड़ता है और उसी आधार पर हम लोग कर रहे हैं। कोई अगर वीक है या कुछ अगर डिमांड करता है कि जैसे इफ यू वांट सम टी और सम एनीथिंग एल्स, तो वो भी हम लोग मरीजों की रिक्वेस्ट पर वो अवेलेबल है, व्हाटएवर दे वांट। नेक्स्ट आप देखिए, आज सिर्फ सीनियर सिटीजन के ही हो रहे हैं। अभी ये तृतीय चरण का जो चल रहा है, इसके अंदर 45 से ऊपर के जो लोग हैं, जो कोमोर्बिड है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरथायराइडिज्म या इस तरह की कोई गंभीर बीमारी उम्र के साथ साथ है, उन लोगों के लिए 60 वर्ष से उम्र के वो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो लोग इस वैक्सीन में वैक्सीनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करने की पूरी तरह सक्षम है। वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं। एक जानकारी मैं आप लोगों के लिए और देना चाहूँगा साथ ही साथ कि ये कैंप शुरू हुआ है तो हम लगातार इसको चालू रखेंगे। 4 दिन का हमारा लगातार कैंप से ज़्यादा लोग आइए, भारत सरकार द्वारा दिए गए इस सब्सिडी का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि कल शायद ये वैक्सीन हमको, क्योंकि गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है, गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद सब्सिडी शायद ना दे पाए, कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना सरकार ने दिया है, सहारनपुर में मैंने भी पता किया था, हमारे जो वैक्सीनेशन टीम है यहाँ की लोकल में 40,000 डोज सहारनपुर में मौजूद हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सहारनपुर के अंदर। तो वो डोज हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इतना मानता हूँ सहारनपुर एक बड़ी आबादी का इलाका है। 44 लाख सहारनपुर कमिश्नरी की आबादी, 14 लाख के आसपास लोकल की आबादी, वरिष्ठ नागरिक में उम्मीद करता हूँ 6 लाख के आसपास है। तो इस कैंप का जैसे हालांकि लगवा रहे हैं 100-150 लोग, ये एक संतोषजनक चीज है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने लोग हर अस्पताल में कम से कम जाके कम से कम दिन का हम लोग अगर सहारनपुर से लेके चले, कम से कम 1000 लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग शायद ये जो कोविड की चेन है तोड़ने की, कोरोना के इन्फेक्शन को तोड़ने की, शायद इस चेन को हम कभी ना रोक पाए, क्योंकि तीसरा स्ट्रेन कोरोना का आ चुका है और अभी घटनाएं फिर से बढ़ने लगी। ये आप हम सब लोगों की, आपकी मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, संडे के दिन आप लोग लगे हुए, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक हमारे लाइन में बैठ के काम करवा रहे हैं। लेकिन ये सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, हर हेल्थ वर्कर को चाहिए, हर मीडिया वर्कर को चाहिए, हर एम्बुलेंस वाले को चाहिए। इसका दायरा बढ़ाए सरकार,
ये जो एम्बुलेंस वाले मेरे को पहले एम्बुलेंस वाले सर्जन ने बोला भैया हमको वैक्सीन कब लगेगी, क्योंकि ना तो वो हेल्थ वर्कर है ना उनकी उम्र उतनी है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा कोविड को एक्सपोज वो लोग रहते हैं, क्योंकि कोविड का पेशेंट भी एम्बुलेंस वाला लेके जाता है साथ में, उस एम्बुलेंस वाले को पूछने वाले हुए और वो पैसे दे के कहाँ से लगवाए, क्योंकि ओपन भी अवेलेबल नहीं है, सरकार का कंट्रोल है। तो एम्बुलेंस वालों की व्यवस्था करें, मेरी सरकार से ये गुजारिश है। वैक्सीन लगने के बाद आप लोगों को क्या जागरूकता संदेश देंगे कि खाली वैक्सीन लगने से ही थोड़ा कुछ हो जाएगा, जागरूकता संदेश में कि अदरवाइज कि इनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए भारत का जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर अल्टीमेटली सैचुरेटेड इलाके नहीं है। यहाँ पर जैसे पहाड़ों पर पैच होते हैं कि 50 लोग यहाँ रहते हैं, 50 लोग 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, 100-200 लोग के गाँव होते हैं। लेकिन जो सिटी जो प्लेन जो हमारा जो आपका इलाका है, पठार है ये बेसिकली, इस एरिया में होता क्या है, इस एरिया के अंदर लोग एक क्राउड में रहते हैं सैचुरेशन में। जैसे आप घंटा घर पे निकल जाए तो घंटा घर के एरिया में इतना ट्रैफिक जैम होता है, इधर निकल जाए आप कोर्ट रोड पे निकल जाए, जाम से आप लोग को 2-3 घंटे आने में लगते हैं, तो वहाँ बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो आमतौर पर हम तो हमारी दूरी मेंटेन करके काम कर रहे हैं। मैंने मास्क नहीं यूज़ किया होगा क्योंकि मैं अल्टीमेटली पार्टिसिपेट, हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम मिलकर पार्टिसिपेट करी। मैं तो आपको मीडिया को बाइट देने के आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोरोना आकर ये हम लोग बैठा लें कि कोविड की जंग हमारी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जिस देश में पोलियो को खत्म होने में 40 साल लग गए, बिल्कुल कोविड को आप क्या मानते हैं कि कोविड खत्म हो गया? नो सर, ये कोविड रहने वाला है। कम से कम देखिए, हम ये नहीं मानते वैक्सीन से गारंटी है कोरोना खत्म हो जाएगा। नो, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन कम से कम हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कोविड से बचाव के लिए कम से कम एक प्रयास तो करें, क्या पता ठीक हो ही जाए, क्योंकि जो होना है देखिए वो तो ईश्वर का है बेसिकली। तो कम से कम वैक्सीनेट किया, गेट वैक्सीनेटेड, गेट इट डन। इतना सस्ता मिलता है 250 रुपये में, आजकल एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलता। सरकार कुछ अच्छा कदम करे, कुछ उसके साथ बढ़ के करे, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये चीज़ अच्छी है हम सब के लिए, आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मीडिया कर्मचारी को भी ये कम से कम 2 से स्टार्ट करी जाए। इसको इररिलेवेंट ऑफ एज, मीडिया बहुत एक्सपोज है, पुलिस वालों को लग चुकी है, हेल्थ वर्कर्स को लग चुकी है, जो डॉक्टर छूट गए हैं, जिनको नहीं लगी है, वो लोग आते ढूंढ रहे हैं, उचित जगह हमको मिल नहीं रहा है कि हेल्थ वर्कर्स कहाँ पर लगवाऊं, क्योंकि अगर मैं खुद भी लगवाना चाहूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे लगवाऊं, क्योंकि मेरी उम्र 45 से ज़्यादा नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकता। अब पुराने हमारे कुछ डॉक्टर छूट गए हैं, वो लोग भी बैठे हैं इंतजार में, तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की और ज़रूरत है। इस वैक्सीनेशन कैंप में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और थोड़ा सा एक फोकस और चाहिए। एम्बुलेंस, हेल्थ वर्कर्स के अलावा अल्टीमेटली ओपन में भी ये मेडिसिन कुछ कॉस्ट पे भले अवेलेबल है, या सरकार एक पखवाड़ा खोल दे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इट इज़ नॉट ए मनी मेकिंग गेम, ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हम इंसान हैं और आदमी का काम है आदमी के काम है, ठीक है ना, बाद में हम मेडिको या कुछ और है। तो प्लीज़ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।